जय जोहार संगवारी हो आवो सुआ हमार छत्तीसगढ़ के लोक प्रचलित गीत है और सुआ यानी कि मिट्ठू जे हा संदेश वाहक के काम ला करथे। तो इसने गौरी महारानी के ओकर पिताजी राजा दक्ष रहे ते हा एक दिन सुंदर मन में विचार करत बैठे रहे काबर जेकर घर बेटी बेटा बाढ़े रथे ना ओकर मन में चिंता रथे भैया। तो एक दिन सोचत बैठे रहे कि मोर गौरी बेटी अब सज्ञान हो गए है। तो वही समय वैकुंठ ले बिना बजावत हरि गुण गावत नारद मुनि पहुँच जाते और आ करके कथे राजा दक्ष काला चिंता करत हो। अरे गौरी महारानी के लिए तो विष्णु भगवान ले बढ़ के कोनो और नहीं है। ये बात ला गौरी माता सुंदर थे भैया। अच्छा और गौरी रहते और जाना थे नारद है ये बात ला कि गौरी के लिए महादेव हवे करके तब होले नारद के कामे थरे बिगाड़े कामे। तो माता गौरी हा सुन करके और सुआ ला मिट्ठू ला बुलाथे और बुला करके का कहा थे तरी हरी नहाना मोर नहाना रे नहाना रे सुआना की गौरी रानी भेजा थे संदेश नारे सुआना की गौरी रानी भेजा थे संदेश तरी हरी नहाना मोर नहाना रे नहाना रे सुआना की गौरी रानी भेजा दे संदेश नारे सुआ होगी गौरी रानी भेजा थे संदेश। काहेन के स्याही औ काहेन के पेनावा रे सुआना के काहेन मावो लिखा थे संदेश संदेश नारे सुआ होगी काहेन मालिका थे संदेश। काजर के स्याही औ अंगारी के पेनावा रे सुआना की पाखी मावो लिखा थे संदेश नारे सुआ होगी पाके मालिका थे संदेश। जा 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 करन सुआ लेके जा संदेशवा रे सुआना की गौरा लाए दही दे संदेश नारे सुआ होगी गौरा लाया दही दे संदेश। नारे सुआना की गौरा लाए दही दे संदेश नारे सुआ होगी गौरा लाया दही दे संदेश। रागी भैया ओए तो गौरी रानी रहे तौन हा वो मिट्ठू ला बला के हो। आओ कागज और चिट्ठी लिखा थे भैया। अच्छा। तो पहले के समय में ना तो स्याही रहे ना पेन है रहे हो। तो का के काजर की स्याही बनाई अच्छा। और अंगरी ला पेन बना के हो। वही तोता के पंख में लिख करके हो जी। और वो चिट्ठी ला तोता ला दे दी। आओ जी वो मिट्टी रहे थे वो चिट्ठी ला पकड़ के का कहा थे क्या कहा थे चिंता फिकर झन कर बेरानी हो और मैं पंछी के जा चार लेके जाऊं तोरे संदेश ला गौरा जी के पास तरी हरी नाना नाना मोर सुआना तरी हरी नाना नाना ना तरी हरी नाना नाना मोसुआना तरी हरी नाना नाना ना तरी हरी नाना नाना मोर सुआना तरी हरी नाना नाना ना तरी हरी नाना नाना मोसुआना तरी हरी नाना नाना ना चेला बोले पढ़ की मैना ओला गावे कोयली बैना चेला बोले पड़ गई मैना ओला गवाए गोली मैना कदम के रुख मारे कदम के रुख मारे नंदी तीर माँ हो गोला रे गोला चांदी के गोला तोला देखे भीतर से रे मोर चोला गोला रे गोला चांदी के गोला तोला देखे भीतर से रे मोर चोला गोला रे गोला
की मैना ओ लगावे कोयली बैना चेला बोले पड़गी मैना ओ लगावे कोयली बैना तरी हरि नाना नाना मोर सुवना तरी हरि नाना नाना ना तरी हरि नाना नाना मोर सुवना तरी हरि नाना नाना ना तरी हरि नाना नाना मोर सुवना तरी हरि नाना नाना ना तरी हरि नाना नाना मोर सुवना तरी हरि नाना नाना ना आकाशतारकं लिङ्गं पाताले हटकेशरं मृत्युलोके महाकालं त्रिलिङ्गं नमोऽस्तुते त्रिलिङ्गं नमोऽस्तुते। जय जोहार। मैं रानू निषाद फिर अपन माई भाका के साथ हमर तीज तिहार रीति रिवाज और परंपरा ले जुड़े आध्यात्मिक और धार्मिक कथा कंथली के साथ ता आज जिन विषय में हमन चर्चा करबो ते हरे सतयुग के बाद। सतयुग में सुआ के का महत्व रही काबर सुआ हमर संगवारी है आदिकाल से। सुआ एक ऐसे पक्षी है जेकर में अद्वितीय जाने सुने समझे के गुण पाए जाते। सबसे बुद्धिमान पक्षी माने जे सुआ ला भविष्य में होने वाले बात के जानकारी रह रहते। भविष्य में का घटना है एकर घलो जानकारी रहते से हमार विद्वत जन मन कहते। और हमन देखथन भी ना कहीं कहीं जगह मड़ई मेला में जाबे ता मिट्ठू है पिंजरा में रह रहते और वो चिट्ठी निकाल के देते और जे जे अपन भविष्य के बारे में जानना रह रहते ओमन वो चिट्ठी ला पढ़ के खुश होते। ता मिट्ठू के अंदर में वो अद्वितीय क्षमता रह रहते। मिट्ठू कैसे हमार संगवारी बन गए, कैसे देवता मन के, कैसे हमार भारत के, कैसे हमार पूरा विश्व के संगवारी बने। यही कथा ला आपके बीच में सतयुग के कथा ला मैं रखे की कोशिश करूं कि सतयुग में ऐसे सुआ का कर लिस के जग में ओकर नाम हो गए। आज कलयुग में कलयुग रूपी भवसागर ला पार करे के एक माध्यम कैसे बन गए सुआ, यही कहानी में चर्चा करबो। त सतयुग के बात है और सतयुग के बात है त कोई भी कथा कहानी में भगवान शंकर से ओला एक से आदि देव और अनंत देव कहते। कोई भी कथा भगवान शंकर से प्रारंभ और भगवान शंकर में खत्म ऐसे नहीं बोल सकन। काबर क्यों था हरि कथा हरि एक अनंत हरि कथा अनंता वो बढ़ते जाते त शंकर भगवान के समय यानी सतयुग के बाद है। और एक बार का होते भगवान शंकर है कैलाश पर्वत में घर बैठे रह रहते और ओकर संग में माता पार्वती भगवती महारानी पार्वती घलो बैठे रह रहते। जतका भी ओकर गण दूत सब मन बैठे रह रहते। गणेश रह रहते ओकर पूरा परिवार और ओकर जतका भी संगी साथी भगवान के जतका भी सेवक है शिवलोक के सब बैठे रह रहते। माता पार्वती घलो रह रहते। माता पार्वती पूरा भगवान शंकर ला देख डारते पूरा देखते। अब रोज के देखते छे लेकिन का है रोज मन में नाना प्रकार के विचार आते रह रहते। कबू ये विचार रही कबू वो विचार रही। तब माता पार्वती भगवान शंकर ला देख के मुस्कुराते और कहते भोलेनाथ कथे हाँ बोलो हे बोल पार्वती कथे भोलेनाथ मैं देखा तो ते अच्छा का कन मुड़ी के मालल काबर पहन ले होबे। यहाँ सांप ला पहने हते पहने है भाई यहाँ मुड़ी के मालल काबर पहन ले हते हैं तो वैसे भी सवांगा हा चित्र विचित्र रहे रहते लेकिन यहाँ मुड़ी के मालल पहन ले है ते काबर पहने होबे एला। भगवान शंकर शिव भोले भंडारी माता पार्वती देखते मुस्कुराते। अब मुस्कुरा के बात करते हे पार्वती सुन ये मुड़ी के माला है ना ते तीही हरस कहते। अच्छा तीही हरस। माता पार्वती अचंभवित मिही हरो। माता पार्वती सोचे लग गए मिही कैसे हो गए हो। ता भगवान ले पूछते सच्ची भगवान मिही हरो। ता भगवान बोले नाथ कहते हाउ तीही हरस तब मैं अतका घन ले मर गया हूँ। भगवान बोले नाथ कहते हाउ ते अतका कबर में तोर से अगाध प्रेम करत हूँ
बहुत ज़्यादा तोर से प्रेम करतु तेगर से ती तोर जब जब ते अपन शरीर ला त्यागे तब तक तोर मुड़ी के माला बना कर पहन ले। तब पार्वती माता कहते आहा ता भगवान ते हा ऐसे का चीज ला खाड़े रेस, का चीज ला पीड़े रेस कि का करेस के तेह नहीं मरेस और मैं घेरी बेरी मरत हूँ। भगवान फिर भोलेनाथ हंसते और कहते मैं हाँ अमर कथा सुने हूँ, अमर कथा सुने हैं अतकाल कहा थे हैं भगवान है। पार्वती कहते जी तब नारी टेक माई लोगन के टेक तब महू सुना मैं कबर घेरी बेरी मरो महू अमर कथा सुन लूँ और वो कर बाद में महू अमर हो जाऊँ, अब मोल मरल नहीं पड़ी। भगवान बोले मैंने सुने नहीं 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 देवी नहीं तोला बिल्कुल नहीं सुन, तोला बिल्कुल तोर आगू में बिल्कुल अमर कथा नहीं बोलो कथे तो का हो गए भगवान यही अमर कथा का नाम लेके तो तोरे हाल होए कि तोर मुड़ी मुड़ी मालल में पहने हूँ है। अब इसने ते फिर कहा था मैं नहीं सुना। माता पार्वती कहते कि नहीं भोलेनाथ ले सुनाओ ना। तो ऐसे काबर कहा तो सुना देते हो महूला तो नहीं एक घन के भोगनल में भोग डरे हूँ कहते। अब इनमें सुआ कैसे आहे तेला देखो एक घन के भोगनल में है भोग डरे हूँ तोला सुनात रहे हो सुने नहीं है और वही नाव लेके मैं का कहते मोला तो मुड़ी के मालल पहनल पड़ी। अबे तीर माता पार्वती कहते तब मैं काई से का कर डरे हूँ प्रभु ते मोल बताओ। अब भगवान भोलेनाथ फिर अमर कथा ला के पहली अपन त्रेता युग के बाद ला बताते कि एक बार मैं कुंभज ऋषि के आश्रम में गे हूँ। तो एक बार त्रेता युग में ही शंभू गए कुंभज ऋषि पाई। मैं त्रेता युग में कुंभज ऋषि के आश्रम में गे हूँ ते टेक लगा रहे फिर राम कथा सुनेल जाऊँ, राम कथा सुनेल जाऊँ कि कहाँ सुने गे मोर संग में और राम कथा चलत रही से ऐते सुने नहीं है सब वहाँ आत पा खानी भगवान रामचंद्र जी के स्वरूप ला मैं तोर बखान करें और प्रणाम कर दें तोर मन में संशय हमारे आगे है और संशय हमारे बाद में ते है दे राजा दक्ष के यज्ञ कुंड में तो ते अपन देह ला त्यागे और वही देह त्यागे तमुड़ी बाची तेल पहने त इन के प्रकार ये राम कथा में तोर मन नहीं लगी तेरे से तोर इसने गति हुई। फिर मैं कहानी बताऊं फिर कहीं कर ले बेते हैं ये तहाने ये अमर कथा कोई मामूली कथा नहीं ये अमर कथा ला जे सुनते ते अमर हो जाते वो कभी जीवन पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे सनम के चक्कर में नहीं रहा। ऐसे ढंग से भगवान शिव भोलानाथ भंडारी की माता पार्वती एकदम टेक अब नारी के सामने देवता हरी यही दिन ले तो ये हाना जुड़े है। अब का करे भगवान भोलेनाथ कहते चल सुना हूँ तोला। अब कहाँ चले गए भोलेनाथ अमर गुफ हम चले गए अमर कथल सुनाए बर अमर गुफ हम चले गए अमरनाथ के गुफ हम चले गए। सांप ला उतार दी जा नांगराज ते एक एक कन बाद में ते बाद में जब तक कहानी नहीं सुना तो पार्वती तब तक ते मोर कर झर रहा ना अगला बिचारा उतार दिस। गणेश मनेश सब रही से वे तेला तू मन जाओ कहीं कहीं ऐसे के कोला भेज दिस हैं और यहाँ तक कि चंदल उतार दिस सांप यहाँ तक कि परम प्रिय ओकर बैला नंदी महाराज लगलो कह दिस कि ते इंचे रह रहा मैं अमर कथा सुना का आत। अब अमर कथा सुनाए बरगिस भगवान भोलेनाथ पार्वती बैठे। अब पार्वती जिहाँ बैठना रही से वहाँ चिमचिम ले सब देवता मतलब विष्णु जी ला आज्ञा दे दिस कि जेकर मैं अमर कथा सुनात हूँ ओकर कोई आ मत जाए कहीं के चारों मुड़ा आगी जला देते हैं बम्बर बार दे की बम्बर बार दिस। अब जे भगवान जेकर आसनी में बैठे रही ओकर नीचे में ठनपुरा रखा है मृग छाला में भगवान बैठते तब मृग छाला में बैठे रहे मृग छाला के नीचे में ये दे वृक्ष रहते बर पेड़ के वृक्ष हेवे और वही कर मृग छाला ऐसे बिछे है। तब अंडा वही एक ठन गोल्हा अंडा वही मृग छाला के नीचे में दब जा रहे रहते और बम्बार बारे रहते जितना भी जीव जंतु छोटे मोटे रहे रहते जो एती रात रहते सब ओढ़ान और जो आना चाहिए तो वो मर के भस्म हो जाए ऐसे सोच के भगवान आगे लगवा देते। अब आगे लगवा देते सब का बोलते
रोका ही हो जते एक परिक्षेत्र बना रहते। अब वो अंडा बच जाते। अब एक ढहन ले विद्वजन मन ये भी कहते कि अंडा का बोलते शाकाहारी मांसाहारी में नहीं आए, तेकर वजह से घलो एक मान से वो अंडा बाँचे रही से। कबर की सब चीज़ तो छोटे मोटे जो भी और आसपास मेरी सब जल भर के मिट्टी मिल चुके रही से, चिति जल पावा गगन समीराम सब मिल चुके रही से, बस एक ठन बाची रही से अंडा। कबर की ओला मांसाहारी या जीव के श्रेणी में नहीं लिया जाए, ऐसे विद्वजन मन कहते। तब वो अंडा बैठ रखा है। अब भगवान शंकर संतुष्ट हो गए हैं, अब कोई नहीं है। अब अमर कथल बताए के समय आ गया। अब अमर कथल बताए लगी भगवान है। थोड़ा देर के बाद सुनिस भगवान शिव शंकर भोलेनाथ भंडारी की, ये देख पार्वती, राजा दशरथ के 4 जन बेटा हुई, भरत राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये 4 जन बेटा हुई। अब वो लीला करे बर इस संसार में सब ला सुख पहुँचाए बर, दुर्जन के नाश करे बर, सज्जन के उद्धार करे बर, सब ला सुख पहुँचाए बर। पार्वती हाँ ऐसे के कहत रही से। अब कहत हूँ हाँ करत हो सूत गए। फिर जेकरे डर तेकरे स्थिति हम ला ये चीज़ से शिक्षा घलो मिलते कि कोई भी चीज़ ला हम ला डट के सामना करना चाहिए। कब मन में एक बार भाव आ जाते ना, ते जे चीज़ ला हम डरा रहतन वही दंग ले आँख खड़े हो जाते। ऐसे मोर गुरुजी देशमुख गुरुजी कहते कि कोई भी चीज़ अगर हमको परेशान करे तो उस चीज़ को हम इतना प्रयास कर दें कि क्या किस वजह से हम उस चीज़ के लिए या उस प्रश्न के लिए परेशान हो रहे हैं, और उसका कहीं से न कहीं हम उसका हल ढूंढ लें। ऐसे हम मोर गुरुजी देशमुख गुरुजी कही थे। ता अब एतिर भगवान शंकर संतुष्ट हो गए कि अब कोई नहीं है। एतिर कहानी सुने इस माता हाँ हूँ करत सूट के पट ले। अब वो देखो अमर कथा के अतका प्रभाव कि वो जो गोल्हांडा रही से, जिमे सुआ रही से, सुआ के गोल्हांडा रही से ते में जीव पर गए। अब जीव पर गए तानुआ हाँ कहे लग गए। अब भगवान भोलेनाथ ला इसे लगत कि पार्वती हाँ हूँ कहा थे ए दे रामचंद्र जी दशरथ के बेटा होइस गोलांडा। राम के महतारी गुस्सा हो गए, नाराज हो गए। हाँ राम ला वनवास हो गए। शीतल चोराक ले गए। ये सब चीज जतका भी कहा करते छे। लड़छरहा भगवान के आगू में माता पार्वती उठीस और कहते सुने वो पार्वती कहते मैं तो सुनत रहे बोले नाथ फिर मोर कैसे नींद असा लागे था सूत गयो कहते तय दे करम। भगवान भोलेनाथ की देखरे से तोलनी सुनाओ कहत रहे तते सूत गए कौन हूँ हाँ कौन कहत रहीस। अब भगवान भोलेनाथ देखिस देखते वो घोलहा अंडा जे सुआ के जो घोलहा अंडा है ते हूँ हाँ करत है। अब भगवान इसे किस अगर ये सुन रहे और एक दुरुपयोग कर दी ते संसार के सर्वनाश जरूरी है तन प्रकार कोई भी तरीका से मारा जाए। अब मारे बर जैसे भगवान अपन तिरछुल उठाइस और दे ओकर ऊपर ढील दिस। तिरछुल जैसे ढीलिस अब वो सुआ तो हमार कथा सुन रहे कहाँ मरने वाला है। ओ उड़ा डूलत उड़त पक्षी के एक आकृति ले ली सब उड़त कहाँ चले गए वेद व्यास जी के आश्रम में। अब वेद व्यास जी के आश्रम में जाके फिर वही पनाह मिली सोला और माता वटिका जे पिंजला के नाम से जाने जाते वेद व्यास जी के धर्मपत्नी तेकर गर्भ से वो पक्षी जाके उकर गर्भ में चले जाते और गर्भ में जाए के बाद में वहीं से उकर उत्पत्ति होते प्रकट होते। तय ढंगले हम कही सकते हैं कि जन सुआ थे वास्तविकता में सुखदेव जी महाराज हरे वो पिंगला के पेट से जन्मिस और विही सुआ वेदा व्यास जी बनिस और वेदा व्यास जी बन के जतका भी कलयुग के जतका मनखे है तेला राम कथा सुना के भगवान कथा सुना के भगवत कथा ला सुना के सब ला तारे के मुक्ति के मार्ग ला प्रशस्त करिस। ये तसुआ कौन है? तसुआ साक्षात सुखदेव जी महाराज हरे। अब वो सुखदेव जी महाराज
कलयुग में आके सबला तरे के एक ठन माध्यम बताइस। कोई भी और जतका भी युग है ओमे के जतका भी जे तरह तेला गिनती किया जा सकते, लेकिन ये कलयुग में कतको तरह थे भाई राम राम के। अब देख रहे राम राम के नाम ला रट के टोकरी तर गे, राम नाम ला रट के गणिका तल गे तर गे। गणिका एक जन माई लोग रहे रहते। गणिका अब चूंकि ओला वैसन परिवेश नहीं मिले रहा है जैसे कि पुराना जमाना में आदमी मतलब पुरुष मन ला लुभाए बर जन स्त्री मन रहते जे पुरुष के संपर्क में रहते, और एक नहीं कईयों पुरुष के संपर्क में रहते, तैसन महिला रह रहते हुआ माई लोग रह रहते। अब वो मन हा ओकर साफ रहते, वहू सोचे कि मैं हाँ राम भजन करते हूँ, ये करते हूँ वो करते हूँ, और कथा वथा कभू कभू वो श्रवण पान करे तो ऋषि मुनि कर जाए और कहे महाराज जी मोला महूल बता देते हो, गुरु मंत्र देते तो ऋषि मुनि कहते ते वो का बोलते जैन परिस्थिति में ते रही था, वो परिस्थिति की वजह से हमन न गुरु मंत्र दे सकन न तो सिखा सकन, हाँ लेकिन तरीका भी बता सकते। ता ऐसे का चीज ला मैं सुमर हूँ कि महूला भगवान के परम पद मिल जही या भगवान के नाम ला ले सकूँ, तब कते भगवान के का करूँ, का उपाय करूँ, काला करूँ। ऋषि मुनि मन चुप्पे रहे रहते, काबर क्यों मन धर्म के विरुद्ध नहीं जाए। और एकर मतलब ये नहीं कि ऋषि मुनि गलत करत है, काबर के सबके एक नियम है, अनुशासन है, और नियम अनुशासन में रहिबो तबे हम मानव कहलाबो और तबे दुनिया सुचारू रूप से चली। ऋषि कहते मैं तोला बता नहीं सकन त का नाम ले राम ला लेना है, का हाउ राम ला लेना है, ऐसे कह के वो एक हाउ ऐसे कही बस कही देते महाराज जी। अब का करना है ता महाराज जी मन संत साधु महाराज जी मन कहते कि अब ते कैसे सीखबे कहानी कंत लेल कैसे जानबे, तय धरे सुआ मिठुल दे देते, सुअल दे देते, ओ सुअल धर के अपन घर में आ जाते। ओ सुआ रात दिन राम 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 रट रट के अब वही सुआ जब राम राम बोले तो बहु खुशी के मारे गणिका राम 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 ऐसे कहीं बोले। अब जब कर कई दिन जब वो धीरे धीरे निकल जाते और जब वृद्धावस्था आते और जब वो अपन देह ला त्यागते, शरीर ला छोड़ते, तब बोला भगवान जी के विष्णु जी के परम पद के प्राप्ति होते। तो ये सुआ के माध्यम से गणिका ऐसे ऐसे ना जाने कितना ढोला मारू के एक ठन प्रसंग आते कि ढोला नाम के खूबसूरत कन्या रह रहती जेकर चर्चा भरतरी वगैरह में सब में गाए जाते। तो वो ढोला के संपर्क में एक दिन मिट्ठू आ जाते और मिट्ठू एन के प्रकार एन ढोला ला अपनाए के कोशिश करत रहे रहते। और वो ढोला तो ढोला मारू के ओकर जोड़ी हरे तो वो कहाँ ला ये करतीस ओकर संपर्क में जातीस। ता जब ढोला के प्रेम और ओकर जुड़ाव ला ओकर सच्चाई ला देखिस तब वो जो मिठू रहते ओकर से विलग होते। ऐसे ऐसे करके नाना प्रकार के सुआ से संबंधित कहानी है। कबू सुआ हमर ला हंसाते, कबू रुआते, त कबू हमर रुआत रहथन ते में वो हंसा के हमर के नाना प्रकार के भाव ला हूँ हाँ करत ऐसे सुनते जैसे हमर सबो भाव ला वो जानत हवे। तेकर वजह से सुआ हमर संगवारी है और अभी के नहीं तैहा काल से संगवारी है। और सुआ के एक जो मनोरम दृश्य दिखते होला तो आप सब जानते हो, दिवाली महीना आते, यह दिवाली महीना का जो भी जितना भी शुभ अवसर है तेमे सुआ गीत लगाए जाते। माई लोगन मंजूरिया के सुंदर अपन मन के भाव ला कबू देवी देवता के प्रशंसा करके, कबू राजा रानी की प्रशंसा करके, कबू आजादी दिलैया हमर वीर पुरुषार्थी पुरुष मन के ओकर गुणगान करके, देवी देवता के गुणगान करके, दाई दादा हैं छत्तीसगढ़ महतारी खेत खलियान मतलब कोई भी जतका भी हमार जीवन है लोक जीवन से संबंधित जतका भी भाव है ओला गीत के माध्यम से व्यक्त करते महिला मन माई लोगन मन और वही फिर प्रतिस्फुटित होते सुआ गीत के नाम से। यही सुआ जे हमर मान है सम्मान है, यही हमर आन, यही हमर मान, यही हमर सम्मान है।
और ये सुआ के कारण हमार देश विदेश में हमार नाम है प्रकृत होते, नाम है फैलत हेवे और सब जन मन हमला सहारा रहा थे, सब जन हमार प्रशंसा करत थे, ये हमला मान देवात ही हमला सम्मान देवात है। और सुआ के एकरे सेती हमार मितानी हेवे। ता यही भावना के साथ आपला अच्छा लगे हो ये कहानी और टूटी गलती के लिए के भाव प्रभु क्षमा करूँ जय जोहार। कमात कन्या कुबर हट टूट गए वो। हाँ ये देवारी है रोज दिन लिपत लिपत तब भोले देवता कुरी हा बाँचे चीज से ले आज लिप के एक कनिक आराम करत हो गई। हाय बाप रे देवारी तिहार यहाँ का है जात हो देखना सांझ हो गए है और सब फूल के उचारनी है कहीं के सब जन मन बोल डाले है न्योता पहली दे डरे है फूल के उचारनी बार गौरा चावरा कर सकेल है कहीं के सकला जाऊ कहीं के और वे रूही दीदी है हमार सियान होते और ओकरे पता नहीं है जात देख तो ओकरे घर कहाँ है ते नहीं है ते पता लगा तो ए आ दीदी ए रूही दीदी हवस का वो कौन आवत हो यद अभी एक कनिक नहा धो के बुता काम करके एक कनिक आराम करत है रात दिन लइका लोग काम बुता के मारे चिरो बन हल्ला मार रही रहत आई ए दीदी नहीं है तिस लागते ए वो आई काय रानो काय आई के हां दीदी त कैसे दई तो ले एकदम हमन सांझ हो गए दे सब बाजा गाजा सब वाले मन आ गए औते है ही कर का बोलते हवस बने सियान हो तक पहले पहुंचाए रहते पहले जाए रहते ते हम अल्लाह सकेलते दे तो बुलाए बार आहन हमन मैं सुबेरे एक बार आ गए और रानो तो ना देखत रे वही त जाबो अच्छा त सुनना दीदी हां ये ताता के वो गाना तैयार करे नहीं है जोहर जोहर ला करे हां तैयार करे गाना ला और देख भाई 30 सियान होता हम हमलत नहीं आए हम तो पाछू पाछू गाबो आई बने सुनता है नहीं है हावे हावे ना सुनता है हां चल त सब जन बुलावत देखा थे और सुनना फूल कुचरे पर जावत ना हां तब वो एक ठन चीज ला रखियत नहीं रखी है काला नहीं वो अंडा रखे वही अंडा वो मां हां आई आज रखे हुई ना दई ते काबर चिंता कर चल देख और सुन ना बाजा वाले मन आहत नहीं आए दीदी आई हां कौन जानी ओ मन तो यति चेती रात और दिवारी तिहारे हां लगे होई हां लगे हो आओ तब बाजा वाले पहली देख लेता है नहीं हां ले बुला दीदी ती है गा बाजा वाले भैया हो कहां होगा ये काय वो आई आगे है तैसे लागते दीदी हां ले चल गौरा गौरी के फूल कुचरे पर जाए पर रही भैया तो तुम्हार बाजा खाली ही नहीं हमार बाजा खाली हम कब के आगे बैठे हैं हाथ गाँव छोड़ के अभी मत पिछवा गए दीदी ले चलो जल्दी ले चलो जाबो तब ले तो सब जला बुलाए नहीं सब कुछ ना बुलाए हां ओ दे रमोती चलो आ सब जना है ले सबो जन मन काबो तैसे लागते हैं नहीं चल पांचों सामग्री ला सुंदर रखा थे है नहीं फूल होम धूप नारियल तोरा एक पत्ता है तई फूल कुचर निकाय दी ये फूल कुचर नहीं है हरे नानू अपन देवी देवता ला मनाथे अच्छा जगाते साल में नहीं जगे हां तेला फूल कुचर के हमारे समाज के भाई बहने वाला देवी देवता जगा अच्छा हां अब हम धीरे धीरे सीखबो दीदी है नी हां त चल ले बाजा वाले हो हाँ चलो ले दीदी अगवाते हैं अरे जोहर मोर ठाकुर देवता सेवर लागो मैं तो जोहर मोर ठाकुर देवता सेवर लागो मैं तो ठाकुर देवता के मड़ला छवैले वो डोले ऊपर के हंसा ठाकुर देवता के मड़ला छवैले वो डोले ऊपर के हंसा हंसा चुभते मोरे मूंगा मोती फूले वचना गायला हंसा चुभते
गौरा जागे मोर गौरी जागे जागे वो सहर खाइलो गौरा जागे मोर गौरी जागे जागे वो सहर खाइलो बाजा जागे वो बजैया जागे जागे वो गवैया लो बाजा जागे वो बजैया जागे जागे वो गवैया लो ए रे दीदी गौराल तो जगाड़ रहे है नी अब हे का बोलते चौर चढ़ाना है त सात जन मन सकला गे हम के नहीं सकला हन सकला के हम सबो जन चावल धरे धरे हन हाँ। और चारों मुड़ा खड़े हन। हाँ हाँ त चौला काबर चढ़ाते दीदी ए चौला भगवान में एकरे से चढ़ाते का कि हमार जत्ता भी दुख तकलीफ संताप है तेल भगवान दूर करे और प्रार्थना करे पर करते कि हमन सब झनला सुखी संपन्न ना रखे है नी और ठाकुर देवता और का बोलते गौरा देवता गौरी रानी में ये चढ़ाते चौला का तो है नी हाँ चलता ले चौला चढ़ाबो त चौर चढ़ाए बर बने तैयार रहे रहू बाजा वाले हो हाँ, बिल्कुल तैयार हो ले दीदी एक पतरी रैनी बहनी रतन वो दुर्गा देवी तोरे शीतल छाव चौकी चंदन पीढ़ौले गौरी के होते मान जैसे गौरी मान तुम्हारे कैसे करो स्नान पूर्वासन दोहरी पर्वत चल गेला लाल मान लगाते बोले पैरते खेले सगरे के पार तीन पतरी रैनी बहनी रतन दुर्गा देवी तोरे शीतल छाव चौकी चंदन पीढ़ौले गौरी के चलते मान जैसे गौरी वो मान तुम्हारे कैसे कर स्नान पूर्वासन दोहरी पर्वत चल गए नार मान लगाते बोले पैरते खेले सगरे के पार सात पतरी रैनी बहनी रतन दुर्गा देवी तोरे शीतल छाव चौकी चंदन पीढ़ौरी गौरी के होते मान जैसे गौरी मान तुम्हारे कैसे करो स्नान पूर्वासन दोहरी पर्वत चल गए नार पान लगाते बोले पैरते खेले सगरे के पार अपन देवी देवता सुंदर जगावत है हाँ दीदी और वही समय देवता चढ़ा थे। अच्छा अच्छा चलो देवता चढ़ा थे ता देवता चढ़ गए दीदी चढ़त ना हाँ चढ़ गए। वाह पापा चढ़े रहीस वो ऐसे का? हाँ अब कौन जानी दे कते कते हाय वहां चढ़ी गए दीदी तै बजल बजाओ दादा हम ही मला पटक दी तने हम ही मन भैया वो हाथ बुधियारी का लोग चढ़ गए बाजा वाले मन बजाओगा ले डरैया पार बजाना अरे डरैया मोर बड़े रंग रेली वो चढ़े ओली मौआ के डार। पार डरैया मोर बड़े रंग रैली वो चढ़े होली महुआ के डार। नेबुआ के मोर टूटी फूटी जाई है वो केने जाही छरिया नेबुआ के डारा मोर टूटी फूटी जाई है वो केने जाही छरिया केने जाही छरिया ए वो दाए केने जाही छरिया नेबुआ के डारा मोर टूटी फूटी जाई है वो केने जाही छरिया बहुत दुखालू लग गया हाय कैसे खाओगे किए है ऐसे लड़बी भाई सुन ना भाई हाँ वो अपन ले बड़े ना हाँ। एकरो पाप रे भाई वाह खाना बतावे दीदी ते
मनहक बा मन के बात ला करे तो मुस्कुरा गया। बता तू अब एक बिहनिया ले मैं बिहनिया लिया रंगोली पारे हो। अब रंगोली पारत रहे हो बने हैं बड़े रंगोली पारथे नहीं पूरते इतने पूरत रहे हो बिहनिया लाजच के बात है कौन जनी कतरे हन के मंधा आगे है संगसी किल्ला धर के किड़ी गई औ वही कर बैठी साइकिल ला रखी ठूक ले और मोर रंगोली धरी देखी और बने देख के जय हो देवता जय हो पाँव पर लग गए। हाँ है हाँ जय हो देवता के पाँव पर लग गए दीदी। हाँ एकदम धीरे से इसे रंगोली में डाल रहा है। वाह मैं पिछवा आ गया हूँ मोर बड़े दीदिया हैं और करहज बखानी तो कोपरात गौरा चौरा कर लेगी और करहज कनाद गंदी तैसे न का कर भी दीदी देखना प्रेम कते कते ढान के प्रेम कोनो ला मंद के प्रेम तो कोनो ला प्रेम है ना। वाह वाह हमारे समाज में तो आजकल एकदम जबरदस्त वाले प्रेम आए हो सुनबे एक टन घुनघुना बजाए के हाँ घुनघुना बजाए के कैसे बात से भैया घुनघुना बजा गा ए दे ऐसे घुनघुना हाँ वाह वो घुनघुना के सामने में ते हाथ पैर पट्टी घुंघरू खालो फैले वो ऐसे का हाँ काय का ना भी 10 रुपए मिलते अतिक जन। अच्छा वो चपटी कथा खाया नहीं चेपटी 10 रुपए में कहाँ चेपटी मिलते दीदी वो 10 रुपए मत लीजिए नहीं से ए दे भैया मन ऐसे चिरते अच्छा, अब ऐसे घुनघुना और गप लड़ाते रास्त्री नहीं जाना सो रास्त्री राष्ट्रीय उद्योग कैसे नहीं जानी आओ भैया जानते छे तो वो घुनघुना के सामने में ए फैल फैल है है। अब एक ठन मया सादा लाल के रथे वी ओकरे विहित दिवाली हैगा एकरेश मन के या बस हमरो पूछैया भैया कोनो नहीं हैगा हमरो पूछैया बन्ने बता दीदी बन्ने बता दो हमरो पूछैया भैया कोनो नहीं हैगा चाय के देवैया भैया कोनो नहीं हैगा पानी का देवैया भैया कोनो नहीं हैगा चाय के देवैया भैया कोनो दीदी ते चाय और नाश्ता के बाद लगाई था सिया या पानी पूछैया नहीं है दीदी ने मार मार के कमा हां त एक कृष्ण के पीएच खाए के दूसरे मन के देवारी है दीदी तो मला लागेगा काट कना नहीं टार तुम्हारे तुमरे का रखे रहो तो भैया तुम्हार काम लको ना हम डाला तुम्हार काम आला बात हम नहीं करते ते पोहा जाते साला बहाते तेला अरे धार पोहा जाते हाँ। देखा तो दीदी चोरी ऊपर से सुना चोरी बाहर के कौवा ला बागरी दे बेटे भीतरी कौवा काव करते भाई गे तुम लगा तो लागते ये काट दीदी एक कर मन संकाल आगे ते चल पता कर भाई रहो ये दे काली हाँ वो नहीं बनाए बर देना है तेकर वजह से चल भाई अब बूता कामला करबो और लइका पूछ पता लगा करसा वर्षा का है कैसे माटी है तेरे ए बाबू ए पप्पू जा तो फलाना घर देख के आवेगा करसल तैयार करे है नहीं वो बीनक तैयार है वो बीनक तैयार है तूरा मन के देरी है ऐसे का भगवान गौरी गौराई बने नहीं माटी नहीं आए हो हाँ, हाँ। करसा तैयार होते कथे हाँ, हाँ। चूल माटी जाए तैयारी कर पहले हाँ, 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 वो हाँ। जरूरी है हाँ, हाँ। बजनिया मला देख और बने बजाओ निच्चर सुस्त मत बजाओ क्या करबे सुस्त हो गए वो उमन ऐसा न समझिला घर बेरी पर जाओ मैं घर बेरी पर जाओ कि माटी कोड़े झरन जावे वो सागा माटी कोड़े झरन जावे सब पारा जाइबे किंगर फिर जाइबे किंगर फिर जाइबे कि गहरा पारा झरन जावे वो सागा गहरा पारा झरन जावे गहरा पारा के सकलियांगा मोहनी की मोहनी में जाके लो भावे वो सागा मोहनी में जाके लो भावे मोहनी में जाके
चुल माटी लागे ना माटी ला कुम्हार घर छोड़ दे गौरा गौरी बनावत है अब वो करसा सिंगारत है तो जा तो पप्पू देख के आवे वो काका घर करसा सिंगारत नहीं सिंगारत है। अरे का दीदी एकदम चकबिक दिखत हुआ सुंदर रकन बना है वो। आइए रानू हाँ काहे दीदी करसा होकर घर सिंगारत तक चल जाबो तो हाँ, देरी हवे हाँ, चल ना जा और वो माई कर सलती ही बोल दे वाह माई कर सक वाह हम काबर बोबो हम नहीं जान हम भुला गए रे हम आई नहीं हर साल ते बोहिथस त नहीं जाबे हम नहीं बोहान काबर नहीं बोल अक्का साल के जब ले माई करसा निकला थे हाँ। तब ले मैं बोहत आत हूँ हाँ, बोहत। और आज वो दे फलानी है वो दे श्रीमती है का कहा इसे ए साल नहीं बोए रानू है ए साल नहीं बोए गई के हाँ। है तो हम भी नहीं बोए बत कबर जाबो ते कल ले भी ओ कौन ला दिबियाल बोहाबो कहा रही से हाँ। तब भी दिबियाल बोहारे ना माई करसा लेना और ओकरे सन कीजर जाना और सब झन मिल के ओकरे सन किंजर जाना पूरा पारा वाला मैं नहीं जा नहीं रानू ते जाबे तबे बनी इच्छा मैं होई नहीं है जाऊँ, अरे मैं नहीं जाबे तो जाए लगी चल फिर एक शरत है ते कहा था तब एक शरत है मैं जाऊँ फिर माई करसल में बहू हां ले चलती इच्छा बोबे है ना हाँ, ले चलती माई करसल में बहू तब है जाऊँ हां ले ठीक है चलती अच्छा। बोबे हां चल का कर सा मोर रे ग बेग सिग बेग वो रे बेग सिग बेग का कर सा सिंगार रे भाई का कर सा सिंगार रे भाई ईसा के कर सा मोर रे ग बेग सिग बेग वो रे बेग सिग बेग गौरी के कर सा सिंगार रे भाई गौरी के कर सा सिंगार रे भाई भाई वाले बहने हाँ सत कर सा बोई थे वो सत कर सा बोई थे बिन भाई के बहने हाँ धर धर रोई थे बिन भाई के बहने हाँ धर धर रोई थे आज के दिन वो भाई मोरे रहते वो भाई मोरे रह कर सा बोहे बरले वा के मोला लानती 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 अरे दीदी करसा वर्षा सिंगर आगे है ना हाँ। सिंगार गे है अब करसा पर घाय बर जाना है हाँ। तब कौन जही तेला ये पता लगा ले मैं तेज मान गयो भाई मैं हाँ, जाऊँ हाँ, अब जाबे। तब झन ला ये सब ला ये कर दे अब ये हर साल ये बाजा वाले मन के लफड़ा रहते वो कैसे? हैं? ए देते पर्री तीर गांव लाते हाँ। तिहन ले ओकर मन के एकदम गजबे के ओकर नखरा ए हिच कर ले आथे तिहन हैं? ना ये हाँ। मनाऊ तीर में दे ले बता वो मन व्यवस्था पर देखत सही रखे व्यवस्था यार। तो करे रथन दीदी तेकर हैं? बाद कैसे करबे जाड़ में ना हाथ कापत वो ठुनठुनी धले गरम करे लगथे टुनटुनी कापा ते कते अब हम हैं? 4 बजे उठ के उठ के कमावा था कहाँ हमारा दीदी बठेना देखा? वाला है ना भाई बठेना वाला है हमारा अच्छा। ले चलो जल्दी ले चलो 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 और बने बजाना और सबके तने में जाके सबके मुहाटी में जा के दर दर बैठ जाते बाजा वाजल बजाए और सुन ले बाजा वाले बने नहीं हाँ। बजाऊ ना तुम ना हाँ। ते ए साल तुम्हार पर करसा पर घाय वाले जो बाटा मिलते हिस्सा मिलते नहीं अच्छा। तो नहीं मिले। कैंसल हो जाई बता चलो दो कोई बात नहीं है नहीं ओ, घरा बरोबर बजात रहते हैं बता हाँ। बता सब जन आगे नहीं सब जन आगे आगे चलो चलो ए दे देख दीदी मैं हमारी कर सल बोहे हूँ हाँ। मैं एडहान जात हूँ आई अब एमन एकदम कैसे थे दई दे हेमन हा परनिया हा हाँ। ए परनिया डुकरी बड़ लहो ले कैसे? देख ना हर साल जाथन बहिनी हमन करसा पर गाय बरिया हाँ। आई और ये दे हम करसल बोहे रहतन आई सब पैसा और कलाई मिठाई ओकर भी देबे है हाँ, करसा पर गाय जातन तो सब जन दी देते देते, कोनो हाँ। वाह हमार का कहते हे में नहीं कैसी भाव घर वहाँ बड़कन फटाका घलो देते जेते ऐसे जानता का? दे तिहा ले ता वो का करते वो परनिया डोकरी हा पैसा धर लेते ते उहिल ते देखत रहे हाँ, वो हाँ। बोला बिल्कुल ते ताकत रबे ताकत रहे, पैसा हाँ। ला अपन मत धर ले हाँ, हैं? हाँ, ठीक। ए रहन के तो मैं देखत रहूं हाँ। ते ओला देखत मैं ओला रहूं। देखूं, हैं? पक्का चल ले देखूं। ओ रहन ते गावे गाना हाँ। मैं रहन गहूं हाँ ले ठीक है चल का कर सा रेग बेग सिर बे का कर सारिग बिग सिग बे करसल टोरे मड़वल पोड़े करसल टोड़े मड़वल पोड़े
गोचारो इसने गाना है दीदी है ये बात बने बाजा बने इसने बजाना बाजा वाले हो तो मना है नहीं नहीं बने गाओ ना। हाँ नहीं बने बजा था कहत गा बने बजा था कहत गा मैं हमें तो कोनो गलत तू ना नहीं कहा था बात का कुछ नहीं कहा। हाँ ले ता कैसे भाई गाना है का कर सारी मिर्ची पे का कर सारी मिर्ची पे का चल टोरे मड़वाला पोरे कर चल टोरे मड़वाला पोरे जागो चारो उठाओ का कर सारी मिर्ची पे का कर सारी मिर्ची पे का कर टोरे मड़वाला पोरे कर चल टोरे मड़वाला पोरे जागो चारो ए दीदी देखने घूमत घूमत गोड़ हाथ पिरा जथे तो कैसे करबे आ साल भर के तिहार हाँ। को हेल लाख से घूमे और लाख से। देख ना आज अतन ते गौरा गौरी बना थे ते मन चाय घलो व्यवस्था नहीं कर सके वही तो कहा था एकर मन के व्यवस्था पहले होते हमार मन के पूछैया हाँ, जी हाँ, रहे देख। हमरो पूछैया भैया कोनो नहीं हैगा हमरो देखैया भैया कोनो नहीं है दीदी हमरो एक रात भर पूछैया घुमा था तिहार ले कोई नहीं हैगा चिल्ला हमरो चिल्ला के देखैया भैया कोनो नहीं ऊपर मन के कमती नहीं होना चाहिए हैं रात भर गौरी गौरा बनाते अवे ढान हैं का पूछना है फिर हमर पूछैया कोनो नहीं है ना ले चल अब गौरा गौरी हो गए नहीं हाँ। अब हम भोलेनाथ के बारात के तैयारी हाँ, करो हाँ, हाँ, हाँ। काबर हाँ, नहीं दीदी अब अतकत एक बिहनिया तो ही गए सासा वारा पारा हरे हैं घुमत घुमत ले गोड़ हाथ पिरा गया हुए मंजनिया बिहनिया गलोगे तब कर 1 घंटा बार काला सुबे ते कर ले चल अब गौरा का काम में है नहीं अब ये गौरी दिवाली तिहार ला काबर मना से जानत ना दीदी लेन बतान हाँ 14 वर्ष वनवास लकाट के राम अयोध्या पधारे 14 बरस बनवास लगाटे राम अयोध्या पधारे 14 वर्ष वनवास लकाट के राम अयोध्या पधारे 14 बरस बनवास लगाटे के राम अयोध्या पधारे गांव गली और शहर नगर में गांव गली और शहर नगर में घर घर दिया बारे 14 बरस बनवास लगाटे के राम अयोध्या पधारे गांव गली और शहर नगर माँ घर घर दिया बारे राम नगर अवसर मां दिया मारे बाजत हावे फौज फटाका बाजत हावे फौज फटाका बाटे खीर बतासा देखो खुशी माजी जगमग जग तोर देवारी आगे सो घर देवारी परब हजे जगमग जग तोर दुआरी आगे सो घर देवारी परब हजे ये दे करसा कलौरी सबो सज गए है नहीं सबो ललान के गौरा चौरा में और गौरा गुड़ी सब बोला मढ़ा दे अब भोलेनाथ के बारात जाए के तैयारी करो तो आगे आगे माई करसा ला चल ही और पाछे भोलेनाथ के बारात निकल ही हाँ, दीदी। तो ये रानू हाँ, दीदी। वो करसा में नवा चाउर के हाँ। पिसान के फरा बनाते आई और नवा चाउर के बाली हाँ बाली ला रखे माँ जात रहे हैं? दीदी ये तो ये बाली यही बाली है उधर बाली नो है वो मैं सतयुग के बाली हूँ रामलला में 6 मिनट एक करसा खुशाल जही ये- चल तो कुछ और आओ तब खा डालू बांट के अब ये चिल्लावत है मेरी वालियों के ही के अच्छा वही है ना ये नो है अभी बाली है तो वो रथे आओ सुंदर जगमिग जगमिग मार दिया रथे आओ कांदा कुसा मार रथे तो वो हवे नहीं रानू हवे ना दीदी हाउ हाँ तो आगे आगे माई करसा निकलत भैया और पाछे भोलेनाथ के बारात निकलत है कैसे कैसे का आओ ले बजाओ चलो ठीक है फिर ले दूल्हा बाबा के भोले बाबा बारात जातन बने अच्छा गदकना चाहिए और दीदी वो का गाना है बैला में चढ़ के चले महादेव गौरी करे बरिहा जोगनी परे दिन मौर सोबते होवत है मंगलगान
सब जन पीटे नाचत है पैता लफ 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 वो दे रक्षा बरत है जैसे दिखत है मसान जैसे दिखत है मसान वो दाई जैसे दिखत है मसान जैसे दिखत है मसान वो दाई जैसे दिखत है मसान आहो खपरे ल पहिरे राखला चुप रे पहिरे सांप के हाथ मरहा खुरहा पहिला दिखत है जैसे धरे है बुखार जैसे धरे है बुखार वो दाई जैसे धरे है बुखार जैसे धरे है बुखार वो दाई जैसे धरे है बुखार आहो गौरे बिचारी हा का सुख पाहे जोड़े मिले है मतवा दुनिया ले बाहिर दूल्हा वो राजा नहीं है कोनो के चिन्हा नहीं है कोनो के चिनार वो दाई नहीं है कोनो के चिनार नहीं है कोनो के चिनार वो दाई नहीं है कोनो के चिनार अब भोले बाबा बारात चल दिस हाँ, हाँ, गौरी घर हाँ, हाँ। अब गौरी घर ओकर सब ढेरिन स्वासिन मन कथे हाँ, चलो तिया बाराती मन कैसन पैसन पहन के देख के आबो आई हाँ आउ जाके देखी त बाराती मन ला का कबे आई कैसे है कोनो के दीदी लाठी छनइए ए दई कोनो के गोटारा न सनाखे अरे बाप रे कोनो हाथ उल्टा रेंगा थे आई हाँ हाँ दौड़ा दौड़ा ढेरिन मन की हाँ, आउ हाँ। जाके का कहा थे का कहा थे सुन दीदी? तो मैं ना रानी तोर दुलरू दामाद सुन तो मैं ना रानी तोर दुलरू दामाद भैया बुढ़ा सहे दिखाते तोरे दामाद भैया पुता नहीं दिखाते तोरे दामाद तोरे दामाद के बाराती न धराती तोरे दामाद के बराती ना धराती भूतेला संगे मिलाए है वो तोरे दामाद हाँ होतेला संगे मिलाए हो तोरे दामाद सुन तो मैं ना रानी तोर दुलरू दामाद सुन तो मैना रानी तोर दुलरू दामाद भैया बुढ़ा सहे दिखाते भैया पुता नहीं दिखाते तोरे दामाद मैनावती बिचारी सोचा थे देखी सब भैया पुता बरोबर दिखा का हाल हो सही दीदी अब वो बेटी किस्मत में इसने तिलकाए कर हाँ दिया। दीदी सही बात है ऐसे के सुंदर दही डोल दी खवाना पियाना करके सुंदर सात भावर किंजरा थे अच्छा दीदी कैसे कैसे मधुर मधुर पग रखो हो दुल्हनों ने तोहर सजना के अंग झन डोले हो मधुर मधुर पग रखो हो दुल्हनों ने तोहर सजना के अंग झन डोले हो आहा कतका अच्छा लगा दीदी सुंदर टिकावन सब चीज हो गए हाँ। सुंदर गौरा गुड़ी में जाके गौरा छावरा में हाँ। कलसा सब वो चीज सुंदर विश्राम करत थे हाँ हाँ दीदी अब होवत भी हनिया हाँ दीदी चलो गौरा गौरी ठंडा करे जाबो हाँ तब लाली लाली परसा लाली है खंघा लाली लाली परसा लाली जी हाँ वो सर राजा करत सिंगार जी हाँ वो सर राजा करत सिंगार नाने मुढ़े गड़ौनी पत्ती सरे दुआर नाने मुढ़े गड़ौनी पत्ती सरे दुआर जी हाँ वो सर राजा करत सिंगार जी हाँ वो सर राजा करत सिंगार घोड़वा को दावती सर पैया बोला रखेंगे घोड़वा को दावती सर पैया बोला रखेंगे सिर पर माथा ढेला फूले होला सिर पर माथा ढेला फूले होला रानू हाँ दीदी अब चल गौरा गौरी ठंडा तैयारी चलो हाँ दीदी हाँ ता का कहते
वहाँ दे श्रीमती दीदी घलो जहूँ कहीं कह रही तो वो आइस के नहीं आइस ऐसे ना हो ऐसे 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 हाँ। ता चल चलो चलता चल अब बेड़ा हुआ थे अब सुन ना दीदी फिर जल्दी आवो या काबर ना मुझे बिल माँ देते काबर आके खिचड़ी घलो खवाना है खिचड़ी खवाना है अब रोटी खिचड़ी कैसे बनाना है हाँ ते कर सितिया हमार घर काय का जान सकते सरवा तले चलो ता जाबो गौरा गौरी ठंडा करे बस हाँ हाथ धरे लोटिया कांधे माँ धरे पोटिया गौरी हा चले नाने हो माँ हो मैया गौरी हा चले नाने हो माँ हाथ धरे लोटिया कांधे माँ धरे पोटिया गौरी चले नाने हो माँ हो मैया गौरी हा चले नाने हो माँ आगिला छोड़े पाछू ढान नारी मन सुंदर गाना गावत जावत है जय बोलो वृंदावन विपिन बिहारी भाई सिया राम हो राधे श्याम जय बोलो वृंदावन विपिन बिहारी भाई सिया राम हो राधे श्याम बार खिचड़ी बनाथे बड़ा सुहारी सुंदर चूरा थे और वही समय रौतई मन हाथा दे बर गे है और राउत भाई मन पूजा करे पुजारी भैया और धोवा चाउर चढ़ाए हो अब पूजा करे मोर देवी देवता के गंगा पार लगाए हो कौने धरे तोरे डंडे कमंडल औ कौने धरे मृग छला कौने धरे तोरे मन बदूरी की कौने धरे जय माला रे हो ब्रह्मा धरे तोरे डंडे कमंडल अब शंकर धरे मृग छाला शंकर धरे मृग छाला कान्हा धरे तोरे पहने बसुरिया राधा धरे जय माला रे हो
हाउ हाउ तेकर से तिराउत मन के सुंदर आरती महतारी मन उतारा थे। दीदी सही है। एक सुपा सुंदर चावल निकाले है पैर पर सोनी हाँ और रुपया पैसा और राउत रहे थे अतेक जन गोबर के लोंदी लान के हाँ दीदी। और वही गोबर में लौटा के हाँ। वही कोठी में मारा ना लागे भैया ए भाई वही कोठी में मारा ना लागे वही कोठी में मारा ना लागे भैया ए भाई वही कोठी में मारा ना लागे गाय के गोबर के सुंदर गोवर्धन बनावत है। अच्छा दीदी। मेमरी सिलियारी खोचा हाँ। है और कलसा में सुंदर दिया बरत है। आहाहा। वो दिन गोवर्धन पूजा के घलो बहुत बड़े महत्व रखे। ऐसे दीदी हाँ। तो ऐसे खरिखा डाल में सुंदर गोवर्धन खुदावत हाँ, है। हाँ, हाँ। ना छोटे से बछरू लेकर के गोल भामार मार घुमात है। हाँ, वो दिन हाँ, राउत मन के परीक्षा की खड़ी रखे रहे। आई कैसन टाइप के दीदी? अब वही दे गांव भर जैन गरबड़ नहीं ठिले रहे ना हाँ, हाँ, तेनो हाँ। तक ला वो दिन ठिलथे। अच्छा। और मार गोल भामार गिंजत हाँ वही लगे सांझ कन खैरखड़ गान खैरखड़ डाल में देखे जातन तेला हाँ हाँ और सही सुंदर गौरा गोरी खुदा के हाँ। और सुंदर गोबर के टीका लगा के हाँ दीदी। गोवर्धन बत थे वही दिन ऐसे। ऐसे ढंग के देवारी तिहार ला मनाथे। हाँ दीदी। और बिहान दिन हाँ मातर होते। अच्छा मातर होते हाउ से कुमड़ा ढुलाए वाले हाँ वही बासी तिहार है भाते तिहारे गाहर बकरी मुर्गी सब एकरे मन के चालू रे लेते हाँ पूछे हैं हाँ इकरेश मन के हाँ दीदी ते कोनो करे इसने जावत रबे नहीं रानू हाँ, हाँ, हाँ। और कोनो कर बैठ जाबे हाँ। हाथ में चातर में एक कनी बैठ जात हूं हाँ, हाँ। ते काला देख बे काला काला बताबे दीदी काला पूछबे बाटल डिस्पोजल बस वही दिखी और अतेक सरकार है सब चिल्ला देवत नहीं तो हमरो कुछ फर्ज बनथे रानी। हाँ हाँ करो भैया के संग जतन करो रे जतन करो धरती के संग जतन करो रे जतन करो धरती के संग जतन करो रे जतन करो भैया के संग जतन करो रे हरि अंगना में ठाड़े जन्म के भूखे प्यासे तुहर तन के पसीना दे दो मोर मन गदगद हासे तुहर हंडा के बसनी मैं तुहर हंडा के बसनी मैं सरग के दुआरियां मैं माटी महतारियां सुख दुख के संग देवैया संगवारियां मैं माटी महतारियां मोरे जतन करो रे हो जतन करो भैया के संग जतन करो रे जतन करो धरती के संग जतन करो रे जतन करो धरती के संग जतन करो रे जतन करो भैया के संग जतन करो रे तिहार के मैं रूही साहू और मैं रानू निषाद आप सबो झन ला देवारी त्योहार के गाड़ा गाड़ा बधाई देवत हूं और ज्यादा पिहू खाऊ छन देवारी तिहार में। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम पाणौ महाशायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम नमामि रामम रघुवंशनाथम नमामि रामम रघुवंशनाथम। जय जोहार, मैं रानू निषाद फिर अपन माई भाखा में आप सबों के बीच में हमार तीज तिहार रीति रिवाज परंपरा ले जुड़े आध्यात्मिक और धार्मिक कहानी कंथली के साथ ता आज जिन कथा के चर्चा करबोन हमन ते घातित सुंदर कथा है। काय कथा है? सुआ की कथा है कि सुआ अगर नहीं रहती ते राम राज्य के स्थापना नहीं होती, लव कुछ के कथा नहीं बनती ता ए ढंगले राम राज्य की स्थापना में जो सुआ के महत्वपूर्ण भूमिका है तेला आपके बीच में रखे जही
रखे के कोशिश करूँ। कबर की सुआ हमर संगवारी है, अभी से नहीं आदिकाल से। सुआ कहाँ कहाँ कबू राजा महाराजा के संग दे, देवी देवता के संग के संगवारी रही से, राजा महाराजा के संग के संगवारी रही से, और यहाँ तक कि जब हमार भारत देश आज़ाद नहीं हो रही से ता भारत के आज़ादी दिलाए में घलो सुआ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और एक स्थिति हमन तो कहता ना हमार सुआ हमार संगवारी है, ऐसने तो ना कही देबो। कबर वो हमार सुख दुख के साथी है हर क्षेत्र में, और सिर्फ माई लोगन के नहीं, ये पुरुष लड़का बच्चा बूढ़ा सबके संगवारी। ता अब एक बड़ सुंदर कथा कहानी जे हा नानेपन में महूला मोर दादाजी द्वारा बताए गए रही से। और चूंकि ये धर्म पुराण के बात है, कबर की कोई भी जतका भी हमन तीज तिहार रीति रिवाज मनाथन वो कोई ना कोई धर्म पुराण से जुड़े ही रहे रहते। लोग कबू कबू वो हा सुनत एक दूसरा से स्थानांतरित होत लोग पुट के स्वरूप ला ग्रहण करते। और वही कबर जतका सरल सीधा सटीक शब्द हमला बताया जाए या हम सुनबो वो अतका जल्दी आत्मसात होई। तब यही कहानी है। और चूंकि मैं कोई ज्ञानी और विद्वत नो हरो जे कहानी कंथली सुने हूँ पढ़े हूँ वही बोले को कोशिश करत हूँ। तो ये त्रेता युग के बात है रे, जिस समय में राधा रानी सीता माता नानचूर रही थे। त्रेता युग में वही त्रेता युग जिसमें श्री रामचंद्र जी के जन्म हुई और रामचंद्र जी अपन माता पिता के आज्ञा ला सिरोधार्य करके 14 बरस के लिए वनवास निकलिस। वनवास में माता सीता रहीस, भैया लक्ष्मण रहीस। और जैसे वनवास भोगत रही से वे ता वनवास भोगे के समय में दशानंद रावण माता सीता के हरण कर लिस। और जब हरण करिस ता रावण ला से विजय प्राप्त करके भगवान रामचंद्र जी राम राज्य के स्थापना करिस। ता वही समय की ये कथा है रे। और जब त्रेता युग में माता सीता हा नान्हे रही, छोटे रही, सीता से एक ऐसे सीता से एक ऐसी चूक हो गए। चूक तो हो ही नहीं सके, चूंकि मन तो भगवान अरे देवी देवता रे लीला करे बर आथे, नाटक करे बर आथे। लेकिन जब लीला करना है, नाटक करना है तो जे सही नहीं है तेला सही बना के दिखाना रहते। कबर धर्म की स्थापना करना है, मर्यादा की स्थापना करना है, राम राज्य की स्थापना करना है। तेकर वजह से नान चुरे रहते सीता हा और सुंदर अपन बगिया में टहलत रहते, घूमत रहते। सुंदर सुंदर बगिया में बड़ सुंदर सुंदर फूल खिले, का गोंदा, का चंपा, का चमेली, आमा मऊरे है। आमा में छोटे छोटे नान नान फूल लगे है, सुंदर दिखत है। और ओकर मनोरम दृश्य ले माता सीता जे नाने है ते ओकर आनंद लेते रहे रहते, आनंद लेते रहे रहते। वही समय एक ठन तोता तोती है, सुआ सुनी नहा आके आमा के टहनी में डंगाली में डारा में बैठ जाते। अब बैठ जाते ता सुआ नी नहा जो तोती रहे रहते ते हा अपन तोता ला सुंदर कहानी बतात रहते। कंथली ला कहत रहते कि सुन सुआ, मैं हाँ राजा राम जे अयोध्या नगर के राजा बनी तेकर कहानी तोला सुना तो। सुआ कहते हाव ले सुना। सुआ ने बता कही थे कि राजा दशरथ जे अयोध्या के राजा है तेकर बेटा है, 4 जन बेटा, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। और जे में राम के बिहाव हा इंचे के बेटी सीता के संग में हो ही। और राम अतका सुंदर है, राम एला पहने है, राम ओला पहने है, राम ऐसे दिखी, राम वैसे दिखी। जितना भी ओकर स्वरूप है ओकर चित्रण खुशी खुशी वो तोती हा अपन तोतल बतात रहे रहते। और वही कर रहे रहते। माता सीता नानी सीता सुनत रहते, कहते अरे यही मोर कहानी है का, ये तो मोर कहानी ऐसे लागते, ऐसे के वो हमन में गुणत रहे रहते। सीता अब धीरे से वहाँ संतुष्ट हो जाते, जान जाते कि नहीं ये मोरेज कहानी है। कतका सुंदर कहानी बताते, मन ललचा जाते माता सीता के। काबर वो सुअनीन बर तो 3 बार माता सीता के मन ललचा जाते। और
जे कहानी बताते चुप पे जाके अपन द्वारपाल अपन सेना मंत्री चेला चंगुरियाल बोल के वो सुअनिल ला पकड़ लेते, धर के लानते अपन महल में और सुंदर बड़े जन ओकर बार सोन के पिंजरा बनाते और पिंजरा मोल डाल लेते और कहते कि सुअनिल तोती ते मोर कर रहे रहा और तोला ते जे बोलबे जे खाना बोलबे तेला तोला सोना थाली में जेवन जेवहूँ तोला जे आनी बानी खाऊँ कबे तो ओला खवाऊँ तोर जो भी इच्छा है सब ला करूँ, बस ते मोला सुबह शाम राम कथा सुना देबे, ये जेन कथा कहा था तेला सुना देबे। और ये कथा ला ये सुआ सुनीन कहाँ कैसे सीखिस त सुआ सुनीन यहाँ आए से पहली बगीचा में आज पहली वेद व्यास जी के माफ़ी चाहूँ ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम में रहा थे। खबर रामायण वाल्मीकि कृत रामायण रामायण के लेखक वाल्मीकि के आश्रम में सुआ सुनी रहे रहते। खबर इसे हमारे विद्वजन मन कहते कि रामायण चरित्र होए से पहले रामायण के रचना हो चुके रही, लिखा गए रही, सुहा कापी में लिपिबद्ध हो गए रही इसमें। तो ये ढंग ले सुआ और जो सुअनी रहे रहते वो वाल्मीकि के आश्रम में रहा, ये ढंग ले रोज के राम कथा चलत रहे तो सुने रहा है, तभी कहानी लोहा जान के वो बताते रहे रहते अपन सुआला। अब इतनी राधा सीता कही थे कि ते मत जा, ते रोज के मोला कहानी सुना देबे। सुअनी ने कथे नहीं सीता रानी मोला जान दे, कबर की उस समय में वो जो सुअनी रह रहते तोती रह रहते ते अम्मल में रह रहते पेट से रह रहते और वो समय में ओला अपन सुआ के साथ समय व्यतीत करना रही थे। ता बड़ अर्जी करते विनती करते कि नहीं मोला जान दे, मोला कोई सोना के थाली में भोजन नहीं चाहिए, न मोला सोना के पिंजरा में मोल रहना है, मैं जैसे भी अलवा जलवा जो भी खाना पीना मिली मैं अपन सुआ सन में अलवा जलवा खा कर रही लूँ, हे सीता मोल जान दे। अब बड़ कलप थे माता सीता नाने सीता नहीं समझ पाए और बोला नहीं छोड़े तो इसने करत दिन निकल जाते और दिन निकलत अपन सुआ के विरह में वो तोती ना अपन प्राण ला त्याग देते। और जब अपन प्राण ला त्याग देते ता सुआ आते खोजत मोर सुनी ना का होगे कैसे होगे। और जब वो सुआ सुनी ला देखते बड़ कलप थे और कलप के ओला एक ढले देखे जाए तो एक माध्यम बनते वो जेला कहते बदुआ कह सके, साफ नहीं बोल सकन काबर देवी देवता वैसे अनुशासन ला बनाए रखे बर श्राप घलो ग्रहण कर लेते, लेकिन पहली ले रचे हुए रही से वे। अब वो कहानी ला जब तोतल कहानी बता रहते जतका धूल ले सुने रहते ततका धूला बता रहते। वो तो वाल्मीकि रामायण में पहली ले अहू घटना लिखा जा रहे रहते, बसरते ओला सुन नहीं पाए रहा है। तो जो भी होते भगवान के मर्जी से ही होते, ओकर निर्मित ही होते। एमन सिर्फ माध्यम, हमन सिर्फ माध्यम बनतन, जैसे सुआ माध्यम बनिस। अब ए तड़पे लगी सुआ और कलप के माता सीता ला बदुआ दिस की जा जैसे मैं अपन पत्नी भर कल्पत हूँ, आज ओकर प्राण निकल गए और आज वो अम्मल में रहीस पेट में रहीस वो ओकर मृत्यु हो गए। जा तहु जब ते गर्भावस्था रही त तोर पति की तोला त्याग दी। ऐसे कही के माता ला सीता ला बदुआ दे दी। और होते घलो वैसने जब श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए बनवास जाते माता पिता के आज्ञा सिरोधार्य करके, ताऊ राजा रावण जब ओला चोरी करके ले जाते लंका में, अपहरण करके ले जाते अपहरण करके ले जाते। और जब वो राजा राम जब लंकापति रावण ला हरा के ओला मार के जब सीता ला लानते ओकर अग्नि परीक्षा हो जाते तिहन ले भगवान राम ओला त्याग देते। काबर की जिन सुआ ओला श्राप दे रहे रहते या बदुआ दे रहे रहते वही का बनते। त्रेता युग में जब सीता और राम के बिहाव हो जा रहे तब वही धोबी बनते। और गाना एक निंदा धोबी के कारण निकाल दिए राम सीता ला वन में, तब वो धोबी बनते। एक बार का होते
जो धोबी और धोबनी त्रेता युग में रहे रहते। त्रेता युग में राम के नगरी में, और धोबी एक दिन धोबनी ना अपन जैसे कि नृत्य क्रिया है, कपड़ा धोए काम है कहीं है, ओकर करे बर वो सरयू नदी के ओ पार जा रहे थे। गाना गलो सरयू के तीर में अयोध्या, ता अयोध्या नगरी के तीर में सरयू नदी रहते, ओकर ओ पार नहा के ओ धोबनी नहा अपन काम ला करे बर जा रहे थे, रोजी पानी करे बर। अब जाए रहते और वही डहार राम कथा चालू हो जा रहे थे, कथा चलत रहे थे, तब कथा सुने बर वहाँ बैठ जाते। अब बैठ जाते वही समय मूसलाधार बारिश हो जाते, बारिश होते तो आ नहीं सके। अब आ नहीं सके तो काय करे, रुक जाते रात का, और रात का रुक जाते, पानी थमते तब बिहनिया होते, तब आते त धोबी ओला नाना प्रकार के प्रताड़ित करते, मारते पीटते, और वो कर बाद ये भी बात कही देते कि मैं राजा राम नो हरो, मैं राजा राम नो हरो, कि जे अपन पत्नी इतना दिन ले रावण लंकापति के रावण के राज में रही से वही से ओला अपना लीस। आई जब ऐसे बोलते त धर्म के स्थापना करे बर, राम राज्य के स्थापना करे बर, धर्म मर्यादा के स्थापना करे बर भगवान राम ला वो माता के परित्याग करल पड़ गई। ऐसे दृष्टि से देखे जाए कि राम एक गर्भवती स्त्री ला निकालिस, ता मन में इसे भाव भी आ सकते नहीं ये अच्छा नहीं करी, लेकिन ये तो सिर्फ निमित्त मात्र है, नाटक है, लीला है। और लीला नाटक ला देख के अगर हम संशय करबो ते हम मोह में जाबो। तब नाटक लीला में ये नहीं देखना है कि का सही है का गलत है, ओला आत्मसात करना है कि वो कहाँ का चीज के शिक्षा हमला देवाते हैं। यही हमार धर्म पुराण ग्रंथ कहते। काबर की संशय करबो, अतिशयोक्ति करबो से फंसते जाबो। काबर की भगवान निर्गुण निराकार घलो है और सगुण साकार घलो है, सबों में भगवान ही है, हवे तहुम है, नहीं है तहुम है, और भगवान जिन काम करते हैं वो निमित्त मात्र है। ता ये जब कलप थे ता माता सीता के भगवान रामचंद्र जी अपन काबर की एक राजा बर प्रजा पुत्र के समान होते, पुत्र से के समान ही होते, और अगर वो सिर्फ अपन स्वार्थ ला देख लेती तो धर्म के स्थापना कैसे होते। ता यही ढंग ले धर्म के स्थापना करे पर भगवान रामचंद्र जी माता के परित्याग करते और गर्भावस्था में ओला जाल पड़ते, और लव कुश रामायण के रचना होते। लव कुश रामायण बनिस त ये ढंग ले हम कही सकथन, और ये ढंग ले हम कहितन कि राम राज्य के स्थापना में सुआ के महत्वपूर्ण भूमिका हुई। सब यही सुआ बाद में सुखदेव जी महाराज के नाम से जाने गिस, जे कलयुग के जतका भी मनुष्य है तेला राम रूपी अमृत रसपान ला पिया के जम्मो झल्ला तारा थे वे। और एकरे से ती सुआ के नत्ता हमर से जुड़े हुए एक ठन और छोटे से बात है जे है हमार धर्म पुराण के थे कि जब माता सीता के हरण हो जाते, अपहरण हो जाते, कहाँ चले जाते वो राजा लंकापति रावण दुष्ट दुराचारी अत्याचारी जब अपहरण करके ले जाते ता अशोक वाटिका में रखते होला। अब अशोक वाटिका, अशोक के नाम का, अशोक के अर्थ होते जे यहाँ शोक नहीं, शोक मतलब दुखी, अशोक मतलब बिना दुखी, हंसी खुशी। लेकिन अशोक वाटिका के नीचे वृक्ष के नीचे रह रहते माता दुखी रह रहते, और जब दुखी रह रहते तो वही कर सुआ एक ठा रह रहते जे राम 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 रट रट के एक डूबते हुए नौकल जिसे सहारा मिलते वैसने माता के मन ला धादस बंधाए। ए ढंगले सुआ कर घलो माता सीता अपन भाव ला रखे है, और वो सुआ घलो माता ला सुख प्रदान करे लंकापुरी में घलो। और एक रेसिटी गई थन कि सुआ हमार संगवारी है। हाँ, सुआ हमार संगवारी है। और सुआ एकर सेती कथा कहे जाते काबर कि सुआ के नत्ता हमार और ओकर जन्म जन्मांतर से जब जतका ये सृष्टि के उम्र है वत्का ही पौराणिक और वत्का ही पुराना सुआ हमार नता हवे। तही भावना के साथ आशा का हवे ये कहानी आप ला अच्छा लगे हुई। और त्रुटि बर आप सभी से एक ही भाव, क्षमा 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 प्रभु।